शेख और मैं हूं ज्योति सिंह। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। बीजापुर से इस वक्त एक बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। शव और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। 303 राइफल, एक BGL लॉन्चर और विस्फोटक बरामद किया गया है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और बड़ी खबर आ रही है बीजापुर से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया है। शव और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। जो हथियार बरामद हुए हैं उसमें एक BGL लॉन्चर और इसके साथ साथ 303 राइफल बरामद की गई है। और आपको बता दें कि ये मुठभेड़ ठीक उस दिन हुई है जिस दिन नक्सलियों की तरफ से कथित तौर पर जारी एक लेटर सामने आया था, जिसमें वो हथियार डालने की बात कर रहे थे। CPIM के नेता अभय की तरफ से वो लेटर जारी होना बताया गया था और कहा गया था कि हथियार छोड़ने को राजी हैं। और डिप्टी CM विजय शर्मा की प्रतिक्रिया आई थी। उन्होंने कहा था कि हथियार छोड़ने को राजी हैं तो फिर आप क्यों ID ब्लास्ट कर रहे हैं, आप क्यों शिक्षा दूतों की हत्या कर रहे हैं। और ऐसे में यह खबर आती है कि एक तरफ नक्सली कथित तौर पर सरेंडर की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ मुठभेड़ जारी है। 2 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। द्वारा एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें लगातार माओवाद से जुड़े हुए काफी सारे लोग आकर के सरेंडर किए हैं। इसी कार्यक्रम में गांव-गांव में इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि उनके आसपास में अगर कोई नक्सली है या फिर उनकी सूचना वो हमें प्रदान किया जा सकता है। तो ऐसे में उनकी सूचना हमें दे, या अन्य नक्सली अगर उस एरिया से क्रॉस करते हैं वह स्वयं इस पोस्टर्स को देख करके हमारे पास तक पहुंचे, ताकि अधिक से अधिक नंबर में सरेंडर किया जा सके। इसमें लगभग 44 लोगों की फोटोज और उनके ऊपर जो इनाम है वो सब डिटेल्स लिखे गए हैं, जिसमें हमारे मोबाइल नंबर्स भी हैं जिससे लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। वहीं कांकेर में नक्सलियों को छिपने का अब नहीं बचेगा कोई ठिकाना। मोस्ट वांटेड नक्सलियों की फोटो के साथ अब पुलिस बैनर लगा रही है। नक्सलियों का पता बताने वाले को पुलिस इनाम देगी। पुलिस को बताने वाले का नाम पता, जो जानकारी देगा उसका नाम पता गोपनीय रखा जाएगा। नक्सलियों के खात्मे के लिए कांकेर पुलिस की ये नई पहल है। अब नक्सलियों के पोस्टर बैनर लगाए जाएंगे। जो सूचना नक्सलियों के बारे में देगा उसका नाम गोपनीय रखा जाएगा। ये बड़ा कदम उठाया गया है नक्सलियों के खात्मे के लिए। कांकेर पुलिस ने नई पहल ये की है। अब मोस्ट वांटेड नक्सलियों की फोटो के साथ बैनर पुलिस जगह जगह लगा रही है। और नक्सलियों का पता लगाने वाले को पुलिस इनाम भी देगी। उसका नाम भी गोपनीय रखा जाएगा, क्योंकि कई बार ये भी देखा जाता था नक्सली मुखबिरी के शक में बहुत से लोगों को मौत के घाट उतार देते थे। 31 मार्च 2026 यही वो तारीख है जिससे पहले देश से नक्सलियों के सफाई का लक्ष्य गृह मंत्री अमित शाह ने रखा है। जिन जंगलों में कभी नक्सलियों का खौफ हुआ करता था, अब वहां इन नक्सलियों को छिपने का ठिकाना तक नहीं मिल रहा। नक्सली किसी तरह जान बचाकर भाग रहे हैं। सुरक्षा बलों का खौफ ऐसा है कि अब नक्सलियों के हौसले पस्त हो चुके हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि नक्सली बार बार सरकार के सामने वार्ता की गुहार लगा रहे हैं। पहले सिर्फ लेटर जारी हो रहे थे, लेकिन अब नक्सली ऑडियो मैसेज भेजकर गिड़गिड़ा रहे हैं कि किसी तरह सीज फायर किया जाए। हमारी यह रिपोर्ट देखिए। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। 100 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे। अब सिर्फ 18 जिले नक्सल प्रभावित बचे हैं। नक्सलियों की कमर अब टूट चुकी है। मार्च 2026 तक नक्सलियों के खात्मे पर जिसे संशय था वो ये देख ले, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना के जंगलों में जो नक्सली कभी खौफ का दूसरा नाम होते थे, वो अब खुद खौफ में है। लेटर जारी कर, ऑडियो मैसेज जारी कर बार बार गिड़गिड़ा रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं, हाथ जोड़कर सिर्फ विनती कर रहे हैं कि ऑपरेशन रोका जाए। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है। बंदूक का खौफ दिखाकर ग्रामीणों को डराने वाले ये नक्सली अब हथियार डालने को तैयार हैं। सशस्त्र संघर्ष रोकने की बार बार गुहार लगा रहे हैं, लेटर भेज रहे हैं, ईमेल ID भेज रहे हैं और अब ऑडियो भेजकर गिड़गिड़ा रहे हैं। मंगलवार देर रात नक्सलियों का एक लेटर सामने आया, जिसमें नक्सलियों ने सरकार से सशस्त्र संघर्ष रोकने की गुहार लगाई।
नक्सलियों ने सरकार के सामने हथियार डालने की बात कही और बिना शर्त बातचीत के लिए तैयार होने का दावा किया। लेटर की भाषा को देखकर समझा जा सकता है कि नक्सलियों में सुरक्षा बलों की कार्रवाई का खौफ किस कदर बढ़ रहा है। नक्सलियों ने सरकार से एक समिति गठित कर वार्ता की गुहार लगाई, संपर्क करने के लिए ईमेल आईडी तक जारी की। नक्सलियों का ये लेटर बताने के लिए काफी है कि अब नक्सलियों की कमर टूट चुकी है, क्योंकि इस लेटर में ऐसा बहुत कुछ था जो पहली बार हुआ। पहली बार लेटर में अपने नेता का फोटो लगाया। 5 करोड़ के इनामी नक्सली वेणुगोपाल का फोटो लगाया गया। वेणुगोपाल नक्सलियों के बड़े नेता किशन का भाई है। नक्सल संगठन विस्तार में इसकी बड़ी भूमिका है। पहली बार किसी पत्र में ईमेल आईडी जारी की गई है। सार्वजनिक रूप से कोई संपर्क सूत्र दिया गया है। पहली बार हथियार डालने को नक्सली तैयार हुए हैं। हथियार छोड़कर बातचीत को तैयार हुए हैं। सार्वजनिक रूप से संगठन में मतभेद की बात स्वीकार की है। लेटर में लिखा है कि कुछ लोग अभी भी हथियार छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि संगठन के कई लोग शांति वार्ता के पक्ष में हैं। पत्र में सक्रिय राजनीति में आने का इशारा किया गया है। लिखा है कि जनता की लड़ाई सक्रिय राजनीति में आकर लड़ना संभव है। हथियार डालने के बाद नेता सक्रिय राजनीति में आ सकते हैं। नक्सलियों के लेटर पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा की प्रतिक्रिया भी आई। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पत्र की सत्यता का परीक्षण करना जरूरी है। जांच के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। उसके परीक्षण की आवश्यकता है। सत्यता का परीक्षण पुनः एक बार करके और उस पर निर्णय किया जाएगा। वर्तमान में 2 बातें हैं। एक तो 15 अगस्त के दिनांक उसमें डला हुआ है, जिसके संदर्भ में उन्होंने कहा है कि हमने कुछ विलंब से जारी किया है। लेकिन ठीक है, अगर 15 अगस्त को ये मनोभाव बना था कि संघर्ष को विराम दिया जाना है, तो फिर शिक्षा दूतों की हत्याएं क्यों हुई, फिर आईडी ब्लास्ट क्यों हुए, यह प्रश्न होता है। इस लेटर के फॉर्मेट में भी चेंज है। उसमें फोटो है, उसमें आईडी है ईमेल की और फेसबुक के, उसमें शब्दावलियों में भी परिवर्तन है। यह भी परीक्षण का विषय है। इन सारे विषयों के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऑथेंटिसिटी इस पर लेटर की चेक करने के बाद ये देखा जाएगा कि इस पे क्या किया जाए। नक्सली डरे हुए इसलिए देखिए, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि कोई डर गया, कोई हार गया। ये सब शब्द, इन सब शब्दों का अर्थ नहीं है। यह है कि बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचनी चाहिए। बस्तर के गांव के विकास के मार्ग पर बिछा आईडी दूर होना चाहिए और बस्तर के कोने-कोने तक भारत का संविधान लागू होना चाहिए। लेटर के बाद बुधवार दोपहर को नक्सलियों का एक और ऑडियो सामने आया है। इस ऑडियो में भी नक्सली हथियार डालने और बातचीत के लिए गुहार लगाते नजर आए। इस ऑडियो में नक्सलियों ने साफ साफ कहा है कि वो हथियार डालने को तैयार हैं, बातचीत के लिए सामने आने को भी तैयार हैं। देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक हम हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए किए जा रहे अनुरोधों के मद्देनजर हम हथियार छोड़ने के लिए निर्णय लिए हैं। केंद्र के गृह मंत्री या उनसे नियुक्त व्यक्तियों से अथवा प्रतिनिधिमंडल से वार्ता के लिए हम तैयार हैं। केंद्र सरकार से हमारी अनुरोध ये है कि समूचे देश भर के अलग अलग राज्यों में काम कर रहे और जेल बंदी साथियों से सलाह मशविरा करने के लिए हमें 1 माह की समय देना है। इधर बुधवार को नारायणपुर में 18 लाख के इनामी 12 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। हर दिन नक्सली सरेंडर कर मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं और नक्सल संगठन पूरी तरह से कमजोर हो गया है। विगत इस मॉनसून के पूरे समय में कंटिन्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं और उसी के पैरेलल जो न्यू सरेंडर पॉलिसी है गवर्नमेंट की, तो इसके तहत भी जितने भी हमने नक्सलियों से वार्तालाप करने की कोशिश करी, उनको चिट्ठी के माध्यम से, चाहे वो ऑडियो क्लिप हो या फिर रेडियो सेट के माध्यम से हमने जो भी संपर्क किया है, उसका ये रिज़ल्ट है कि आज 17 तारीख को कुल 12 नक्सली हैं जो कुल 18 लाख इनामी हैं, जिसमें 5 महिला और 7 पुरुष हैं। इन्होंने आज सरेंडर किया है। ये इसमें सभी मिक्स हैं। इसमें कुछ 2 ACM हैं, एक LOS टीम की है नीलनार की, एक PPC प्लाटून 16 की है और एक पार्टी मेंबर है कंपनी 1 का। बाकी जनताना सरकार अध्यक्ष डूंगा क्षेत्र के हैं। इन सब ने आज सरेंडर किया है। सरकार की नई नीति से प्रभावित होकर आज ये नारायणपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया। नक्सलियों पर शिकंजा कसने के लिए अब पुलिस और सुरक्षा बल भी नए नए नवाचार कर रहा है। कांकेर में पुलिस ने मोस्ट वांटेड नक्सलियों की फोटो के साथ बैनर लगाए हैं। पुलिस ने नक्सलियों की जानकारी देने वाले को इनाम देने और उसकी पहचान
गुप्त रखने की भी बात कही है। इन पोस्टर्स को लगाने के पीछे मकसद यही है कि कोई भी आम शख्स सीधे पुलिस को इनकी जानकारी दे सके। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है जिसमें लगातार माओवाद से जुड़े हुए काफी सारे लोग आकर के सरेंडर किए हैं। इसी कार्यक्रम में गांव-गांव में इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि उनके आसपास में अगर कोई नक्सली है या फिर उनकी सूचना वो हमें प्रदान किया जा सकता है, तो ऐसे में उनकी सूचना हमें दे, या अन्य नक्सली अगर उस एरिया से क्रॉस करते हैं वह स्वयं इस पोस्टर्स को देख करके हमारे पास तक पहुंचे ताकि अधिक से अधिक नंबर में सरेंडर किया जा सके। इसमें लगभग 44 लोगों की फोटोज और उनके ऊपर जो इनाम है वो सब डिटेल्स लिखे गए हैं, जिसमें हमारे मोबाइल नंबर्स भी हैं जिससे लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। जाहिर है नक्सली अब खौफ में हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं। अब बस किसी तरह इस अभियान को रोकना चाहते हैं। नक्सलियों के सुरक्षित ठिकानों को तबाह किया जा रहा है। मुठभेड़ में कई बड़े नक्सली ढेर हो रहे हैं। बड़ी संख्या में नक्सली सरेंडर कर मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं।